सब अपने सिर पे हाथ रखें, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज का वचन, आज का कलाम परमेश्वर इन लोगों की जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आज हर बंद पड़े दरवाजे इनके लिए डोर खोल दिए जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से आने पाए। आमेन। कितने लोगों के पास चाबी है? कितने लोगों के पास ताले की चाबी है? ताले की चाबी आपकी बाइबल है। जो नहीं लेकर आए पीछे से लेकर जाना आज। सारे बोले हालेलुया। नहीं तो अगले संडे आपको सबको यहाँ पर मिलेगी। आज हर एक इंसान का जीवन एक चैलेंज भरा हो गया है। कितने लोगों को मालूम है ये बात? चैलेंज भरा हो गया है। जब आप संतरे की दुकान करते हो सामने वाला भी संतरे की दुकान कर लेता है। कितनों को पता है? ब्रेड की दुकान खोलते हो सामने वाला भी ब्रेड खोल की दुकान खोल लेता है, क्योंकि दिमाग तो है नहीं उसमें। उसका कहता है इसने खोल ले मैं भी खोल लूंगा। पार्लर की दुकान खोलते हैं सामने वाली पड़ोसन भी पार्लर का काम कर लेती है। आप प्रॉपर्टी का काम करते हो सामने वाला भी प्रॉपर्टी का काम कर लेता है। सारी जगह कंपटीशन हो गया कि नहीं? हाँ या ना? हाथ नीचे कर लो। बाइबल मुझे पता है बहुत पढ़ते हो बाइबल। सारे बोले हालेलुया। आज सारी जगह कंपटीशन है, लेकिन कह रहे हैं कि आज चैलेंज से भरा हुआ एक आदमी का जीवन, क्योंकि शैतान रोज चैलेंज देता है प्रभु को। बोलता है, कह रहा है कि ये तेरे जो लोग हैं, कह रहा है कि तेरे लोग चर्च में इसलिए आते हैं सिर्फ इनको माल चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। कहता है कि इनको प्राण चाहिए, जीवन चाहिए। कह रहे कि अगर कह रहा है कि मैं इनकी थोड़ी सी परीक्षा दूं तो उसी समय कह रहा है कि ये भाग जाएंगे। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि मुझे कह रहा है कि अपने बच्चों पर कॉन्फिडेंस है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि शैतान अय्यूब को बोल रहा था, अय्यूब के साथ छेड़छाड़ करना चाहता था, लेकिन वो पहले परमेश्वर के पास गया और से जाकर कहने लगा, कह रहा अय्यूब जो तेरा भक्त है, कहता है कि वो सिर्फ लालची है और अगर मैं थोड़ी सी उसकी परीक्षा लूं तो वो तेरे को छोड़ देगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि मैं जानता हूं अय्यूब को, वो मेरा एक अच्छा सच्चा दास है। हालेलुया। वो छोड़ेगा नहीं। कह रहा कि इनके ऊपर, कह रहा कि मैं जानता हूं इन लोगों को, कह रहा इनके ऊपर थोड़ा दुख डालो, मुसीबत डालो, परीक्षा में डालो तो ये प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु का भय मानना छोड़ देते हैं, डर जाते हैं। कहता है, और उसी समय यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि मुझे कॉन्फिडेंस है अय्यूब पर। जितने आप चर्च में बैठे हैं, आपको भरोसा हो ना हो, लेकिन परमेश्वर को आज आपके ऊपर भरोसा है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। ये कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के घर आए हैं, परमेश्वर कह रहा था अय्यूब के बारे में शैतान को कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि चाहे जितनी मर्जी परीक्षा ले, कह रहा कि मेरा अय्यूब जो है, कह रहा मेरा सच्चा दास है, वो मुझसे प्रार्थना करने वाला कोई मेरे लिए, कह रहा मेरे पास वो घर गाड़ी धन दौलत के लिए नहीं आता। कह रहा कि वो जानता है परमेश्वर की सच्चाई को। और उसी समय उसने उसके फाइनेंस पर अटैक किया, उसके बच्चों पर अटैक किया, उसके हर पशुओं पर अटैक किया, जगह जगह उसने अटैक किया। और उसके बाद कह रहा उसकी पत्नी पर भी अटैक किया, उसकी बॉडी पर भी अटैक किया। शैतान ने बार बार अटैक किए, लेकिन अय्यूब परमेश्वर में बना रहा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखा, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे कह रहा चलने वाला था, वो परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला मनुष्य था। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा देख शैतान, कह रहा कि अब तू मेरे दास को छोड़ दे। कह रहा और इसी समय, और उस दिन से वो हट गया उसके ऊपर से, जब उसकी परीक्षा खत्म हो गई। याद रखना, बहुत बार आपकी भी कई बार ऐसे परीक्षा होती है, कई बार आपके काम नहीं बनते और आप लोग टूट जाते हैं, अंदर से निराश हो जाते हैं। लेकिन अय्यूब फिर भी उन परीक्षाओं में भी शैतान की चितौनियों का सामना करता रहा, उसके चैलेंज को स्वीकार करता रहा। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपकी जिंदगियों में कह रहा कि आपकी दुकान ना चल रहा हो, घर ना चल रहा हो, जब कह रहा कि काम नहीं चलता, तब हम प्रार्थना करते हैं और विचार हमारे अंदर आते हैं और कहते हैं परमेश्वर मैं ही क्यों मिला तुझे, इतनी परीक्षा मेरे साथ क्यों? हो सकता है आप कह रहे हो परमेश्वर इतना दुख मेरे ही साथ क्यों? परमेश्वर तू जब दूसरों का काम चलता देखते हो, दूसरे का बच्चा बाहर जाते देखते हो, तो आप कहते हो कि परमेश्वर मेरे अंदर क्या कमी है। हालेलुया। लेकिन आज याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज शैतान के सारे हथियार तोड़ दिए जाएंगे आपके ऊपर से। आज वो परीक्षा खत्म होने वाली है चर्च। अगर सालों साल से कोई परीक्षा झेल रहा है, मैं कह रहा हूं आज रात खत्म हो जाएगी आमीन बोलने वालों की। हो सकता है आप भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो और परीक्षा को झेल रहा हो, लेकिन आज रात आपकी परेशानियों की आखिरी रात होगी यीशु मसीह के नाम में। आज समस्याओं की आखिरी रात होगी। शैतान की चितौनियों का सामना कैसे करें, आज का हमारा टॉपिक है। आप उसको देखें, अय्यूब शैतान की चितौनियों को, जो उसका चैलेंज था, उसको कैसे उसने पार कर लिया। हो सकता है आप मसीह में आने के बाद आप भी शैतान के अटैक को झेल रहे हो। आप सोच रहे हो कि मेरा काम अब तक क्यों नहीं बना, लेकिन
अयूब के अंदर एक खास बात थी, वो 4 चीजें अपने अंदर रखे हुए था। कह रहा पहला, कह रहा फेथ को बाहर निकालता था। दूसरा, कह रहा आराधना प्रार्थना करना बंद नहीं करता था। तीसरा, कह रहा कि वो प्रभु बोझ, मैं कह रहा हूं कि ध्यान से सुनना, मतलब प्रभु बोझ उसको उस समय में भी था जब पश्चातापी जीवन, जब एक आदमी बोलता है कि परमेश्वर मैंने क्या गुनाह किया, मुझे क्षमा कर। मैं अयूब बोलता था मैं दांतों तले उंगली दबाता हूं, जो मुझसे एक बार मुंह से गलत कहा गया आज के बाद नहीं कहूंगा। यही है एक प्रभु बोझ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा पश्चाताप करता था, अपनी लाइफ में छोटी छोटी गलतियों को मानता था और अभिषेक के साथ जुड़ा हुआ था, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने फेथ को बाहर निकालें, आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कोई बड़ा मिराकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बड़ा मिराकल होने वाला आज रात। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हम पढ़ेंगे दानियल की किताब 3:17। कह रहे यहां पर क्या था? शद्रक, मेशक, अबेदनगो, कह रहे कि ये परमेश्वर के भक्त थे, अच्छे भक्त, विश्वासी लोग, और ये प्रभु का आज्ञा पालन करने वाले थे, प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले और हमेशा पवित्रताई में चलने वाले। और एक दिन कह रहा राजा इनकी प्रार्थना को देखकर बोलने लगा, कहते हैं कि क्या तुम इतनी प्रार्थना करते हो, अगर मैं तुम्हें आग के भट्टी में डाल दूं तो कह रहे हैं कि क्या तुम बाहर आ सकते हो? और उसी समय उसने कहा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या कहा उन तीनों ने, क्या कहा? हमारा परमेश्वर हाँ। जिसकी हम उपासना करते हैं, हाँ। वे हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हाँ। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा, क्या करा? कह रहा है कि यहाँ पर शद्रक, मेशक क्या बोल रहे हैं? कह रहा है कि हमारा परमेश्वर, कह रहा है कि जब तू हमें आग की भट्टी में डालेगा, कह रहा है कि उसी समय परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने उसी समय कहा, कह रहा है कि वो तेरे हाथ से छुड़ाने की शक्ति भी रखता है, उसके पास ताकत है। इसका मतलब इसने क्या किया? इन तीनों ने क्या किया? अपने फेथ को बाहर निकाला। बहुत सारे लोग अपने फेथ को बाहर नहीं निकालते। जब मुसीबत को देखते हैं तो बोलते हैं कि पता नहीं परमेश्वर तू करेगा कि नहीं करेगा। उसी समय बोलना स्टार्ट करें कि परमेश्वर, फेथ को बाहर निकालें कि हमारा परमेश्वर हमें बाहर निकालने की ताकत रखता है। परमेश्वर है वो, हमें हर बीमारी से बचाने की ताकत रखता है वो, हर कर्जे से बाहर निकालने की ताकत रखता है वो। कह रहे कि वो परमेश्वर है, हमें छुड़ाने की ताकत रखता है दुष्ट आत्माओं से, काले जादू से। वो परमेश्वर है। आपकी जुबान, कह रहा है कि जब आप दूसरे के सामने बोलते हैं तब नोट किया जाता है, अकेले में नोट नहीं होता। जब आप दूसरे के सामने बोलते हैं, और कई बार अकेले में बोलते हैं, कई बार नोट होता है, और आप जब बोलते हैं तब परमेश्वर देखता है और शैतान भी सुनता है उन चीजों को। और जब इन दोनों ने बोला, इन तीनों ने बोला, और उसी समय राजा आया और राजा ने उनको आग की भट्टी में डाल दिया। कहा चलो तीनों देखते हैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाता है कि नहीं। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। और उसी समय वो वहां पर भी आराधना कर रहे थे, उन्होंने ढक्कन लगाया और सुबह राजा उठकर जब गया, इसी के 3:25 में देखते हैं, इसी के 3:25 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। फिर उसने कहा, हाँ। अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष। चुप, राजा क्या कह रहा है? कह रहा मैं क्या देखता हूँ? 4 पुरुष उस आग के बीच में खुले टहल रहे हैं। हाँ। और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। हाँ। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। हालेलुया। हालेलुया। जब तीनों को आग में डाल दिया और इसी समय वो वहां पर भी आराधना कर रहे थे, और सुबह उठकर जब राजा देखने के लिए गया कि अब तो उनकी हड्डियां बन गई होंगी, चूरा चूरा राख बन गया होगा उनका, और इसी समय बोलता है करा ढक्कन उठाओ, और इसी समय खड्डे का, और जैसे ही उठाया देखा क्या? करा कि वहां पर 3 नहीं 4 लोग घूम रहे हैं। हालेलुया। राजा परेशान हो गया, कहने लगा ठे करा ये क्या? करा मैंने तो 3 डाले थे, 4 कहां से आ गए इसमें? और इसी समय और नजदीक से देखा, करा ये क्या देख रहा है? करा उसका शरीर यीशु मसीह की तरह नजर आ रहा है। हालेलुया। उसका रंग रूप यीशु मसीह जैसा नजर आ रहा है। बोलता है ये तो ईश्वर के पुत्र जैसा नजर आ रहा है। हालेलुया। याद रखना, अगर आराधना प्रार्थना करने वालों को कोई कह खड्डे में डालेगा तो परमेश्वर उनके अपने बेटे को भेजकर तुम्हारी रक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? करा फेथ को बाहर निकालना, चौड़ा करना अपने फेथ को। आज अगर आज आप किसी दुख में, प्रॉब्लम में, मुसीबत में, आप किसी समस्या में, चाहे आप कितनी भी प्रॉब्लम में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि याद रखना, आपको चाहे कोई खड्डे में डाल दे, कोई जादू टोना कर दे, चाहे कोई प्रॉब्लम आपके सिर पर डाल दे, लेकिन आज आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि आज आपको बचाने वाला, कह रहा उसकी शक्ति बड़ी है, वो आपको आज बचाने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उन्होंने वहां पर भी आराधना प्रार्थना करना बंद नहीं किया। उन्होंने अपने फेथ को कह रहा कम नहीं किया और चिल्लाते रहे और गिड़गिड़ाते रहे परमेश्वर के सामने। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार एक लेडीज
व्हील चेयर पर आई। वो 1.5 साल से मेरे चर्च में व्हील चेयर पर आ रही थी और आकर मेरे से कहने लगी, पापा कह रही कि मैं इतने साल से आ रही हूँ, मेरा भला कब होगा? मैंने कहा परमेश्वर की मर्जी है, वो करेगा भला। एक रात ऐसे ही वो चली गई और उसी समय एक रात को प्रभु ने मुझे बोला कर उठ और उस लेडीज के लिए प्रार्थना कर। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसके लिए उठ तो रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता परमेश्वर मुझे क्यों उठा रहा, और मैं प्रार्थना करने लगा। और उधर रात को परमेश्वर ने एक चमत्कार कर दिया उसके साथ कि स्वप्न में मेरा रूप लेकर उसको बोलता है, कह रहा कि उठ और घर के चक्कर लगा। और वो लेडीज जो 3 साल से, वो एक ऑफिसर है और 3 साल से कह रहे कि वो व्हील चेयर पर थी और वो पूरे घर में चक्कर लगा रही थी। हालेलुया। फिर वो चर्च में आई, उसने गवाही दिया पिछले साल। उसने बताया, कह रही कि मैंने कह रहे कि देखा, कह रही कि एक वचन मेरे सामने आया, दानियल 3:17। हाँ पढ़ेंगे फिर से, देखो क्या। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वे हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। कह रहा हमारा परमेश्वर हमें उस आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। कह रहा कि जब ये वचन उसने सुना और उसी समय उसको ऐसे आवाज लगा कहा खड़ी हो जा और जा घर में चक्कर लगा। आज वो कह रहे कि 2 साल और हो गए। मैं कह रहा हूं कि वो देख लो पूरे चर्च में चक्कर लगा रही है, अपने गांव में अपने शहर में चक्कर लगा रही है, घूम रही है वो। आज ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं अगर आज आप किसी भी तरीके से किसी भी प्रॉब्लम से आप कहीं पर भी हैं, विश्वास करना है आज पवित्र आत्मा किसी न किसी व्यक्ति को उठाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, छुड़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको आग की भट्टी में गिरने नहीं देगा। जब प्रॉब्लम आती है, जब समस्याएं आती हैं, आपको गिराने के लिए नहीं आती, आपको उठाने के लिए आती हैं। याद रखना, ये प्रॉब्लम जो आई है, हो सकता है किसी के जीवन में, अय्यूब के जीवन में जब परीक्षा आई तो उसको गरीब करने के लिए नहीं, शैतान ने उसको गरीब किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा था, कह रहा मैं तुझे गरीब नहीं, कह रहा मैं तेरी बढ़ोतरी करूंगा आज के दिन से। अगर आज आपके प्रॉब्लम है, आपके घर में परिवार में कोई प्रॉब्लम है, अगर परीक्षा आ रही है तो वो आपको गिराने के लिए नहीं आ रही, आपको बढ़ाने के लिए आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आप यहां पर आते ही ना अगर आपको प्रॉब्लम ना होती, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो आएगा कोई यहां पर। मैं शैतान का धन्यवाद कर रहा हूं, थैंक यू सबको प्रॉब्लम देने के लिए। मुझे तो करना पड़ेगा ना। अगर कोई प्रॉब्लम मुझे ना होती तो मैं प्रभु में नहीं आने वाला था। मैं कहता था मैं अपने आप को जाट हूं, मेरे पास जमीन है, घर है, परिवार है, अच्छे खानदान से हूं, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन जब प्रॉब्लम आई तो उसी समय हम डर गए। प्रॉब्लम आई, अभी आपने देखा हिमाचल में पहाड़ों पर सब कुछ गिर रहा है और वो ऊपर से नीचे उतर आए। प्रॉब्लम आई है, लेकिन उनको ये नहीं पता। कह रहा तुम पहले इतने से मकान में रहते थे, नीचे चले गए खरड़ में, अभी इतना बड़ा मकान ले लिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि आज कह रहे हैं कि प्रॉब्लम जब आती है किसी इंसान के ऊपर, परीक्षाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो शैतान मुसीबतों में डालता है, परीक्षा लेता है इंसान की कि वो परमेश्वर की भक्ति छोड़ते। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को गिराने के लिए नहीं। लिखा धर्मी जन 7 बार गिर पड़ेगा तो भी मैं उसे उठ खड़ा कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस गिरना चाहे कोई आज रात, कर आपके बच्चों को गिराना चाहे, लेकिन आज के बाद करा कि तुम्हारी प्रमोशन होगी यीशु मसीह के नाम में। कितने हालेलुया बोल रहे हैं आज? हालेलुया। शैतान के चैलेंज को स्वीकार कर रहे हो कि नहीं? कितने लोग शैतान के चैलेंज को स्वीकार करेंगे? चल ले ले पंगाज। इतने ताकतवर नहीं हो तुम। हालेलुया। समझ रहे हैं? लेकिन आप पंगा कैसे ले? अगर आप ये 4 चीजें आप करते हैं, अभिषेक दास के साथ जुड़े हुए हैं, आपके जीवन में कोई स्पिरिचुअल फादर है। नंबर 2 कह रहा है कि आप प्रभु बोझ लेते हैं। 1 महीने में जब आप प्रभु बोझ लेते हैं तो पूरा महीने शैतान के हथियारों को, उसकी ताकत को लूज कर देते हैं आप अपने ऊपर से। आप किसी को लूज मोशन लगे हैं कभी? सबको लगते हैं। शैतान को लूज मोशन लगे हुए आज जब लोग प्रभु बोझ लेने वाले हैं। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? हाँ कि ना? जब एक पापी उद्धार पाता है, शैतान को लूज मोशन लगते हैं। मैं कहता हूं टॉयलेट में बैठता होगा जाकर, उसको कह रहा है जब वो डर जाता है, घबरा जाता है, उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक पापी पश्चाताप करता है तो उसको बुरा लगता है। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं आप? आज विश्वास करना है आपको कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में गुड न्यूज देना चाहता है। कह रहा है कि आज जो परमेश्वर को हाथ उठाकर कह रहे हैं, परमेश्वर मैं परीक्षा को, आज मैं इस परीक्षा में पवित्र आत्मा जी आज विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर के शैतान के हथियार आज मेरे ऊपर से लूज हो जाएं यीशु मसीह के नाम में।
बोला हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं मेरे जीवन में परीक्षा क्यों आती है बार बार। हो सकता है करा कि एक बार आप बीमार पड़े, फिर घर में कोई और पड़ गया, एक बार कोई प्रॉब्लम गई, दूसरी से निकले, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। कई बार ये परीक्षाएं बार बार इसलिए आ जाती हैं। कई बार अच्छा बिजनेस चल रहा होता है लेकिन बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार अच्छा बैंक बैलेंस आप कमा रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं, पिछले साल आपने अच्छा जोड़ा, लेकिन इस साल प्रॉब्लम आ गया। कारण क्या है? कह रहे कई बार कह रहा लोग जब ढीले हो जाते हैं, कंफर्टेबल जीवन जीने लगते हैं। बाइबल बताती है कि अब्राहम जब ढीला पड़ गया, अब्राहम अपनी लाइफ में ढीला पड़ गया, मतलब उस कंफर्टेबल जीवन जीने लगा। बताऊंगा, हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 32 का 11। हाँ देखो स्क्रीन पर जल्दी से। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर हाँ अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो एक चील क्या करती है, वो चील अपने बच्चे के लिए बाजार में जाती है, वहां से तिनका लेकर आती है और तिनका लेकर घोंसला बनाती है और एक बड़ी हाइट पर जाकर घोंसला बना देती है। और घोंसला बनाने के बाद उसको घोंसले में करे वहां पर एक परालियां समझते ना, जैसे बहुत मुलायम से वो डंडी लेकर आती है और उसके बीच में रखती है कि ताकि मेरे बच्चों को जब वो बेड पर कूदे तो उनको गद्दा महसूस हो। तो वो पक्षी के जो बच्चे होते हैं कह रहे कि वो उसी समय वो घोंसले के अंदर पड़े हुए और कह रहे होते हैं मम्मी ने हमारे लिए कितना अच्छा गद्दा बनाया, आ हा खेल रहे होते हैं। एक दिन उनकी मम्मी आती है और वो देखती है, कहती कि यार ये मेरे बच्चे सारा दिन बेड पर ही खेलते रहेंगे, कुछ बड़े भी होंगे कि नहीं, अरे कुछ करेंगे भी कि नहीं। आपने अपनी माँ को देखा है, कहीं माँ का बच्चा भी क्या करता है? माँ देखती है, बोलती है कि पहले साल ऐसे मेरा चुन्नू मेरा मुन्नू गोदी में, दूसरे साल बच्चा ऐसे खेल रहा होता है, हाँ मम्मी बेड पर, और उसकी माँ तीसरे साल सोचती है कि नहीं अरे नीचे उतरेगा कि नहीं, उसको टेंशन हो जाती है। फिर वो परमेश्वर कहती है परमेश्वर अब इसके हाथ पैर चलाना, हालेलुया, अब इसके हाथ पैर चलाना। अगर जब नहीं चलते हैं तो फिर वो लेकर आते हैं कि नहीं परमेश्वर के पास, किसी के संत के पास जाते हैं कि नहीं, परमेश्वर इसकी मदद करना, ये बच्चा चले। करे कि माँ भी करे चील भी यही देख रही थी, करे कि मेरे बच्चे खेल रहे हैं, बड़े हो गए हैं, गद्दे पर खेल रहे हैं, करे लेकिन ये कब इनको अकल आएगी, कब ये चलने वाले बनेंगे। करे कि ये कंफर्टेबल जीवन जी रहे हैं। और इसी समय चील ने अपने चोंच को पकड़ा और वो घोंसले को ऊपर से नीचे गिरा दिया। और इसी समय जब वो बच्चे चारों ऊपर से नीचे गिर गए थे और इसी समय करे हाँ करे हमारी माँ ने ऊपर से नीचे गिरा दिया। करे ये कैसी माँ है? वही दूसरा बच्चा बोला माँ नहीं कसाई है ये तो, और तीसरा बोला करे माँ थोड़ी है डायन करे देखो ऊपर से करे गिरा दिया। करे हम कितनी प्यारी माँ थी, पहले गद्दे में सुलाती है, बाद में ऊपर से नीचे गिर दिया। चौथा कह रहा तेरे ये क्या लगा हुआ है? कहता है पता नहीं क्या है। कहता हिला के देखना। कहता हिलाया, कहता ये क्या कर रहा है? मैं तो उड़ रहा हूं, अरे पंख लगे हैं, चलना आ गया है। दूसरे ने हिलाया, तीसरे ने हिलाया, कहता ये क्या लगा है? इसको हिला कर देखना। मैं अपने पड़ोसी को बोला तेरी जुबान में क्या लगा है, इसको चला कर देखना। तेरे हाथों पर क्या लगा, इसको हिला कर देखना, जोर से हिला कर देखना। आमीन। तुम्हें आराधना करनी आ गई है, तुम्हें प्रार्थना करनी आ गई है चर्च। करे वो दुख, वो मुसीबत, वो प्रॉब्लम, वो परेशानियां आपकी माँ के ऊपर, आपके बाप के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर इसलिए आए थे कि ताकि तुम आज खुदा के लिए हाथ उठाना सीख जाओ चर्च। तुम आज परमेश्वर के लिए हालेलुया बोलना सीख जाओ आज। हालेलुया आमीन बोलना सीख जाओ आज। आमीन। करा ये हाथ तुम्हें चलाने के लिए दिए हैं, लेकिन घर में पत्नी करती है पति के साथ डिशुम डिशुम, बच्चे डिशुम डिशुम चलाने के लिए दिए हैं, कुछ डोलियां मारते हैं, गुंडे बन गए हैं। कई लोग बेवड़ा सारी पी गया, नमक के साथ ही चाट रहा देसी, ठेके पे खड़ा भाई साहब आजकल खीरा भी नहीं खाते, नमक के साथ ही। बड़े बैठे यूपी के पीछे, इनके खानदान में ऐसे होता होगा क्योंकि मेरे को पता है। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं आज? परमेश्वर कह रहा है कि वो चील कह रहे जिसके बच्चे नीचे गिरा दिए गए, थोड़ी देर के बाद कह रहे थे अच्छा हमारी माँ ने हमें इसलिए गिराया कि ताकि हम पंख चलाना सीख जाएं, हमारी तरक्की हो जाए। आज जो कह रहे हैं प्रभु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, चर्च आने के बाद कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्यों मुसीबतें आ रही है बार बार, अरे डरो नहीं, तुम्हें परमेश्वर बड़ी तरक्की में लेकर जाना चाहता है। जब तुम उड़ने वाले बनोगे, हालेलुया बोलने वाले बनोगे, प्रार्थना करने वाले बनोगे, चर्च आज कह रहा हूं तरक्की होगी आपकी, ग्रोथ होगी आपकी। आमीन। अब्राहम की तरक्की नहीं हो रही थी। अब्राहम 90 साल से बाप नहीं बन रहा था। सारा और अब्राहम दोनों डेली प्रार्थना करने जाते थे, सुबह शाम 2 टाइम प्रार्थना करते थे, लोगों की मदद करते थे, भलाई का काम करते थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद पता लगता है
उन दोनों को बच्चा हो जाता है। जब बच्चा हो गया उसके बाद कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, प्रार्थना करना भूल गया है। एक दिन परमेश्वर को गुस्सा आता है। उत्पत्ति की किताब 21 के 22 में, नहीं 22 के 2 में लिखा, परमेश्वर ने कहा अब्राहम जो बच्चा मैंने तुझे दिया, कह रहा चल फटाफट सुबह उठ और अपने बच्चे को लेकर आजा पहाड़ी पर। और उसी समय बच्चा बोलता है पापा सवेरे सवेरे कहां लेके जा रहे हो पापा, नींद आ रही है पापा। कह रहा चुप पापा, अब्बा जप्पा पापा चुप। कह रहा मैं परमेश्वर का दास हूं, जो परमेश्वर कहेगा वो करेंगे, चल। और उसी समय पहाड़ी पर ले गया और पहाड़ी पर ले जाकर परमेश्वर ने कहा, बच्चा पूछ रहा है पापा इतनी सुबह सुबह 4 बजे कहां लेकर जा रहे हो? बोलता है बेटे परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और उसी समय यहां तक ठीक था, गधे पर बैठा कर ले गया और उसके बाद उसने उसको एक लकड़ी के गट्ठे पर जिस पर बलि दिया करते थे वहां पर उसको लटा दिया। कह रहा पापा ये क्या कर रहे हो? उसके बाद उसको रस्सी से बांध दिया। कहता पापा ये क्या कर रहे हो? कह रहा है पापा, कह रहा चुप पापा चप्पा बाबा चुप। कह रहा है जो परमेश्वर कहेगा वो होगा। आज चक्कू उठाया और परमेश्वर ने कहा था, कह रहा कि आज बलि दे दे अपने बच्चे की। उसने चक्कू उठाया और उसने बलिदान करने के लिए चक्कू जैसे मारने वाला था, तभी अब्राहम के कान में आवाज आई, अब्राहम तू पास हो गया है आज, आमीन, तू पास हो गया है। तूने मेरे लिए अपने बच्चे अपना परिवार सब कुछ त्यागने का फैसला ले लिया है। कह जा, कह तेरे एक भी खानदार पर आँच नहीं आने दूंगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। जो लोग कह के अपने बच्चे बोलते हैं मम्मी पापा संडे, पापा बोलता चलो चलो चर्च चलो, बजिंदर सिंह बुला रहा, चलो यीशु बुला रहा। और बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मी पापा को बोलो ना आज हमारा संडे है, छुट्टी होगा। मम्मी 6 क्विंटल के बीच में आगे खड़ी हो जाएगी, मैं देख लूंगी तेरे पापा को, तू सो जा। करते हैं कि नहीं ऐसा? है बीच में आके खड़ी हो जाती है, बोलती है कोई नहीं तेरे बाप को मैं देख लूंगी। और बाप क्या करता है बेचारा 6 क्विंटल की है, कोई बात नहीं वापिस। क्या कर सकता है? आज बच्चे बोलते हैं पापा नींद आ रही है, पापा पापा मुझे नींद आ रही है, मम्मा मुझे नींद आ रही है, पापा अभी तो क्रिकेट मैच है, अभी मम्मा क्रिकेट मैच है। परमेश्वर कहता कंफर्टेबल लाइफ हो गई है, इसलिए मुसीबतें लोगों के घर में आती हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है, क्योंकि शैतान चाहता है कि ये लोग कंफर्टेबल हो जाएं, इनके विचारों में यही बात आए कि आज नहीं कल चलेंगे। कह रहा कि तब अब्राहम के जीवन में मुसीबत आई और परमेश्वर ने कहा ये बच्चा मुझे दे दे। जिस बच्चे ने तुझे प्रार्थना करना भंग कर दिया है, इसका मतलब तेरा ध्यान भटक गया है, ले आ। हो सकता है आज कोई गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, नौकरी हो सकती है कि आपने अपने घर में प्रार्थना करना बंद कर दिया हो सकता है बाइबल पढ़ना बंद कर दिया हो, कंफर्टेबल जीवन जीना शुरू कर दिया हो, इसलिए आपका घोंसला हिलाया जाता है। घोंसला, अपने पड़ोसी को बोलो तेरा घोंसला हिलाया जाएगा आज। सारे बोला हालेलुया। हाँ बेड पर लेटे लेटे, हाँ बेड पर लेटे लेटे आमलेट आ रहा, बेड पर लेटे लेटे सवेरे सवेरे चाय आ रही है, मम्मी चाय देना, बेड पर लेटे लेटे। हाँ इनका बस चले पोटी वाली मशीन भी वहीं लगा दें। गंदे बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं? कह रहा आजकल लोगों ने रिमोट से गेट खोलते हैं, गेट रिमोट से खुलता है। रिमोट अभी मैं देख रहा था फेसबुक पर, इंग्लैंड में रोबोट बना दिया आदमी रिमोट से। मैं अपने नौकर को बोल रहा था बेटे अब तेरे को मैं निकालने वाला हूं, डर गया। कहता क्या हुआ? मैंने कहा फेसबुक पे देख ले, रिमोट आ गए हैं काम करने वाले। 4 रिमोट आ गए हैं काम करने वाले, मशीनरियां बन गई हैं, मजाक नहीं, खोल कर देखो, यूके के अंदर सर्च करके देखो, रिमोट आ गए हैं। कह रहा कि आज लोगों ने कंफर्टेबल लाइफ को बना लिया है, आज लोग आलसी हो गए हैं, इसलिए परमेश्वर बोलता है जो आलस से काम करता है वो श्रापित है। इसलिए पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि उन लोगों के घोंसले को हिलाना चाहता है, इसलिए बहुत बार शैतान आता है और घोंसला हिला देता है। अच्छी भली जिंदगी चल रही होती है लेकिन थोड़ी सी बीमारी आ जाती है और जिसमें घोंसला हिल जाता है और मम्मी पापा रोने लगते हैं, अरे बच्चे को क्या हो गया, अरे अब ले जा रही है डॉक्टर पे, पहले चॉकलेट खिला रही थी, चटनी जा रही थी, प्रार्थना नहीं कर रही थी, अब जूस पिला रही है, अब दवाइयां खिला रही है, क्योंकि घोंसला हिला दिया गया है। लेकिन मां रो रही है, परमेश्वर ने लगता छोड़ दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है हेलो मैंने छोड़ा नहीं है। कह रहा मैंने छोड़ा नहीं है, हेलो छोड़ा नहीं है। कह रहा मैंने सिर्फ तुम्हारा घोंसला हिलाया है, तुम्हें चलने के लिए फिर से, उड़ने के लिए फिर से, हालेलुया बोलने के लिए फिर से, आवाज फिर से। कह रहा ताकि तुम फिर से कह रहा कि तैयार हो जाओ, कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ दो आज। कह रहा कि आज उस कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ दो कि अपने 2 टाइम परमेश्वर के साथ बांध लो। अगर आप बांध रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप फिर से घोंसले में जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आप उड़ेंगे, अब घोंसले में नहीं रहेंगे। अब हम घोंसले में रहोगे नहीं, अब हम राजा के महल में रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। कितने लोग तैयार हैं आज विश्वास करने के लिए? तैयार हैं कि नहीं?
हाँ कि ना? अपने पड़ोसी को बोलो कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ दे, नहीं तो तेरा घोंसला हिलाया जाएगा। तेरा घोंसला तेरा कार हो सकता है, तेरा घर हो सकता है। बताया ना, रास्ते में पंचर हो गया, पति पत्नी जा रहे थे लुधियाने से यूपी जा रहे थे, आते ही बताया कि नहीं? भर्ती करी पंचर हो गया। बहुत सारे लोगों के कार पंचर हो जाती है। क्यों? जब एक आदमी चर्च आता था मर्सिडीज लेकर, टैन 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 टैन, एसी चल रहा है, गाने चल रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ के साथ आ रहा है चर्च में। रास्ते में एक दिन पड़ा, कहता परमेश्वर ये क्या हुआ? मैं तो तेरे चर्च जा रहा था। परमेश्वर ने कहा, कह रहा बेटे तू कंफर्टेबल हो गया था। आपको बताता हूं। हाँ, ये लड़का इधर गंजे छोड़ दे, स्टैंड अप, इधर। ये लड़का एक बार ऐसे ही, एक लड़का चर्च जा रहा था और चलते चलते जब वो चर्च जा रहा था, चलने के बाद आगे उसको खड्डा नहीं दिखाई दिया और वो धुड़ूम करके उसमें गिर गया। और फिर उठा और फिर उसने कहा ओहो मेरे कपड़े गंदे हो गए। उसने कहा चलो घर चलते हैं, कपड़े बदल कर आते हैं। जब ये घर गया कपड़े बदलने के लिए, तो इसने सोचा, कह रहा कि जब मैं घर आई गया तो अपनी बहन को साथ लेकर चलता हूँ। ये अपनी बहन को साथ लेकर चल पड़ा। जब जा रहा था फिर रास्ते में खड्डा आया, इसको दिखाई नहीं दिया, फिर धड़म, फिर गिर गया, फिर उठा, फिर इसने कहा यार कपड़े गंदे हो गए, चल अपनी बहन को वापस लेके चलता हूँ। और फिर इसका भाई घर में था, कहता चल। जब मैं आई गया, कह रहा तुम भी चलो आज मेरे साथ चर्च में। इसका भाई भी तैयार हो गया, चल पड़े। जब तीनों जा रहे थे, रास्ते में फिर खड्डा नहीं दिखाई दिया, फिर गिर गया धड़म। और फिर इसको फिर वापिस, कपड़े गंदे हो गए, कहता चलो वापिस चलते हैं। कहता पता नहीं क्या हो रहा है यार, आज 3 बार गया, कपड़े गंदे हो गए, खड्डा नहीं दिख रहा मुझे। चौथी बार गया, इसने कहा माँ तू क्या कर रही है? कह रही घास काट रही, दिखता नहीं क्या? उसने कहा चल तू भी चल चर्च आज। वो माँ को भी ले गया। जब माँ को ले जाना था तो रास्ते में एक आदमी खड़ा और इसको लालटेन दिखा रहा, कह रहा हेलो। इसने कहा ओ अरे ये खड्डा। कह रहा यार ये मुझे इतना सा खड्डा नहीं दिखाई दिया। कहता आपने मुझे लालटेन दिखाई दी। कह रहा थैंक यू। कह रहा थैंक यू भाई साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू। उसने कहा थैंक यू कर रहा मेरा? इसने पूछा आप कौन हो? कहता मैं शैतान हूं, लूसीफर। कहता है? कह रहा तू क्यों मुझे खड्डा दिखा रहा है? कहता मेरे बाप, कह रहा तुझे पहले खड्डे में गिरा, माँ भाई को बहन को लेके आ गया, फिर खड्डे में गिरा भाई को लेकर आ गया, फिर खड्डे में गिरा माँ को लेकर आ गया। कह रहा है अबे, कह रहा है चौथी बार भी खड्डे में गिरूंगा। कह रहा तू बाप को भी लेके आ जाएगा। कह रहा एक तरफ बाप बचा है, जा मेरे बाप, मैंने तेरा रास्ता छोड़ दिया आज के बाद, जा तू जा, तू चर्च जा चर्च। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं आपको अगर चैलेंज दे रहा है शैतान, आपको चैलेंज से, चुनौतियों से हारना नहीं, आपको चले आना है फिर भी आज। आमीन। आपको फिर भी बाइबल पढ़ के दिखाना है। शैतान कहता है जितनी बार इसको दुख देता हूं उतनी बार बाइबल पढ़ने भाग जाता है, उतनी बार प्रार्थना करने भाग जाता है। इसका मतलब समझ गया? एक दिन शैतान आपका रास्ता छोड़ेगा, कहेगा मेरे बाप जा, तेरा घराना उद्धार पाएगा आज। हालेलुया। तेरे काम खुलेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। हाँ कि ना? उत्पत्ति 2 के 17 में हाजिरा नाम की एक औरत थी, और क्या हुआ कि उसको नौकरानी थी, घर में नौकर थी वो, किसके? अब्राहम और सारा के घर में। लेकिन एक रात कह रहा कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया और उसने उससे शादी कर लिया, और वो हाजिरा नौकरानी से रानी बन गई। और जब वो रानी बनी, क्योंकि उसके पास बच्चा नहीं था, उसने उस समय में उसके साथ शादी कर लिया सारा से बात करने के बाद। और उसके बाद जब बच्चा हुआ तो उस समय में वो रानी बनने के बाद भूल गई है परमेश्वर की भलाई को, भूल गई है परमेश्वर की दया को, और इसी समय बार बार बुराई पर उतर आई है परमेश्वर के साथ। और इसी समय अब्राहम के और सारा की बुराई करने लगी। आज भूल गए हैं लोग। कह रहा परमेश्वर ने उन्हें कहां से कहां बिठा दिया है। हालेलुया। और इसी समय कह रहा कि जब उसने बुराई किया तो परमेश्वर ने राजा को कहा, कह रहा अब्राहम इसको घर से निकाल दे। और इसी समय उसका घोंसला हिला दिया गया। वो अच्छे भले महल में थी, लेकिन उसका घोंसला हिल गया। और उसी समय जब मुसीबत आई, उसी समय वो राजा के महल से निकलकर फिर से भिखारी की तरह सड़क पर आ गई है। और अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है, पानी पिलाने के लिए वो थैली का पानी खत्म हो चुका है। क्या लिखा वहां पर? और इसी समय उस दिन जब वो घोंसला हिला उसका, उस दिन उसका मुंह खुला परमेश्वर के लिए, हाथ उठे, रोने लगी, बोलने लगी परमेश्वर मैंने तेरी दास के साथ बुराई किया है, मैंने तेरे लोगों का भला नहीं किया, बुराई की है, मुझे माफ कर दे, मेरा बच्चा मरने पर है, मैं आज मेरे साथ ऐसा
क्यों हुआ? परमेश्वर ने कहा मैंने तेरा घोंसला जानबूझकर हिलाया है, तुझे पता लग गया है। कह रहे कि किसी का बुरा परमेश्वर करने नहीं देता। कह रहे लेकिन उसी समय रो रही थी। देखो क्या लिखा, हाँ स्क्रीन पर देखेंगे, हाँ पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ है? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करें यीशु के नाम में, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। देखो उत्पत्ति 2 के 17 में क्या लिखा, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, स्क्रीन पर देखो, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, कब? जब वो घोंसले में से गिरने के बाद, रानी के महल में से आने के बाद, कह उसके बाद पंख चलाना सीख गई है, प्रार्थना करना सीख गई है, कंफर्टेबल जिंदगी से बाहर आ गई है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रही है। परमेश्वर ने कहा मत डर हाजिरा, तेरे लड़के के रोने की आवाज मेरे कानों में सुनाई पड़ती है। आज आपसे बात करने वाला है मेरा परमेश्वर, आज आपकी विनतियों को सुनने वाला है। ये सोच रही थी शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, राजा ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मेरा कोई नहीं है। हो सकता है आपके दिमाग में ऐसे सवाल आ रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है अगर तुम आज घोंसले में से गिर गए हो, तुम्हारा घोंसला हिला दिया गया है, तुम्हारा सब कुछ छीन लिया गया है, तो मैं आज फिर से तुम्हारे मुंह खोलने पर, पश्चाताप करने पर, फिर से तुम्हारी ग्रोथ करूंगा। आज मसीह के नाम में तुम्हारी बढ़ोतरी को करूंगा। उसने कहा हाजिरा, तेरे बच्चे की आवाज मेरे कानों में सुनाई पड़ती है। याद रखना जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आज आप सोच रहे हैं परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, मेरा बिजनेस डूब गया है, मैं कह रहा हूं आपको छोड़ने के लिए नहीं, आपका घोंसला थोड़े दिन के लिए जानबूझकर हिलाया गया था कि ताकि तुम यीशु के नाम की पहचान कर लो आज कि वो यीशु सच्चा परमेश्वर है। कह रहा जितनों को पहचान हो गई आज, कह रहा वो घोंसले में नहीं, राजा के महल में पहुंचाए जाएंगे। आप महल में जाएंगे फिर से। करे कि हाजिरा को पता लगा, और उसी समय बोलती है इसके 19 और 20 में लिखा, वहां पर कह रही के सामने लिखा कि उसको एक कुआं नजर आया। कह रहा तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं नजर दिखाई पड़ा, और थैली में से जल निकाल कर करे थैली भरकर अपने लड़के को पिलाया। याद रखना जितने लोगों का घोंसला हिल गया है, उनका लीवर हिल गया है, उनकी किडनियां हिल गई हैं, उनकी शरीर हिल गया है, उनको कोई नस हिल गई है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। हो सकता है आपकी आंखें बंद हो, आप कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है आपके ऊपर कर्जा हो गया हो, कोई पैसे मारकर भाग गया हो, आप बार बार ट्राई कर रहे हो फॉरेन की, लेकिन नहीं बन रहा, गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे नहीं बन रहा, आपका फ्यूचर नहीं खुल रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात कर आज रात जैसे मैंने हाजिरा की आंखें खोली, आज रात तुम्हारे हाथ उठाने पर तुम्हारी आंखें खोल कर जाऊंगा। वो कुआं हाजिरा को दिखाई दिया। आज रात बहुत सारे लोगों को जिनको मैसेज समझ में आ गया है, कंफर्टेबल लाइफ जीना छोड़ दिया है, आज से परमेश्वर को कह रहे हैं परमेश्वर मैं कंफर्टेबल होकर नहीं, तेरी प्रार्थना को हमेशा किया करूंगा, बाइबल पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा। पवित्र आत्मा कह आज रात मैं तेरे लोगों की आंखें खोलूंगा, उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब का कुआं दिखाई देगा, उन्हें चंगाई का कुआं दिखाई देगा, एक नए बिजनेस का कुआं दिखाई देगा, आपको तेरा फॉरेन जाने का कुआं दिखाई देगा। जिस काम में आप सक्सेसफुल नहीं है वो कुआं आपके पास आएगा। याद रखना प्यासा कुएं के पास जाता है, अपने पड़ोसी को बोलो लेकिन कुआं आज रात तेरे पास आएगा। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ और जोर से कहो आज परमेश्वर मैंने आज से कंफर्टेबल लाइफ जीना छोड़ दिया है, मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में मिरेकल करना चाहता है। कह रहा कंफर्टेबल अपने फेथ को चौड़ा करना है। लकवे का मरीज था और उसी समय कई साल से लकवे का मरीज खाट पर पड़ा था, लेकिन उसके 4 दोस्त फटाफट उसके पास आए और कहने लगे हमने सुना है कह रहे यहाँ पर पास में यीशु मसीह आया हुआ है और वो चंगा करता है। और उसी समय 4 लड़के उठा लो खाट पर इस गंजे को, जरा उठाओ, 4 लड़के उठाओ, 2 टांग पकड़ो 2 हाथ पकड़ो, कैसे उठाते हैं खाट पर, गंजे तू लेट जा, लाश बन जा, जल्दी कर। हाँ उठा लो, कंधे पर उठा लो। इसके 4 दोस्त, इनको पता लगा यीशु मसीह चंगा करता है और इसको घुमा कर लेकर आ रहे थे, घुमाओ इधर, हाँ चलो। और उनको पता लगा और ये यीशु मसीह के पास जहां पर यीशु मसीह खड़ा था, जहां पर यीशु मसीह खड़ा था वहां पर झोपड़ी में, उस समय में झोपड़ी के मकान होते थे। और उसी समय उन्होंने क्या किया, चारों दोस्तों ने, ये कह रहा अरे भाई कहां ले जा रहे हो,
उन्होंने कहा अरे भाई मेरी तो एक टांग एक हाथ पहले ही टूटा पड़ा है, कहाँ ले जा रहे हो? और कह रहे और कहाँ ले जा रहे हो? कह रहे ठीक है डॉक्टर के पास ले जा रहे हो, लेकिन कह रहा डॉक्टर कौन है? कह रहा यहाँ तो बहुत सारे लोग खड़े हैं। कह रहा भीड़ है, मेरा नंबर नहीं आएगा, इतनी भीड़, मैं तो पीछे खड़ा हूँ। पीछे खड़ा था, नंबर नहीं आ रहा था। उसने कहा बहुत भीड़ है। कहता है फेत को चौड़ा करो। ये चारों कह रहे थे फेत को चौड़ा कर। कह रहे तू ठीक होके आएगा आज। बोलते अरे इतनी भीड़ है, बावले कहीं के। कह रहे मेरा नंबर कहाँ आएगा? इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, वो पिछले कह रहे होंगे आज हालेलुया। कह रहा मेरा नंबर कहाँ आएगा? उसने कहा कह रहा कोई बात नहीं, कह रहा विश्वास कर। और वो सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ के झोपड़ी पर। उसने कहा बे ये क्या कर रहे हो? कह रहे ऊपर से आत्महत्या भी कराओगे क्या? मारोगे क्या? उन्होंने भाई साहब डंडा लिया और झोपड़ी फाड़ दी। और झोपड़ी फाड़ने के बाद इसको उठाकर जहां यीशु मसीह खड़ा था, खाट के साथ रस्सी के साथ बांध कर उसको नीचे लटका दिया से। और इसी समय लटका दो इसको। लटकाते कैसे हैं? नीचे रख दे थे। उन्होंने लटका दिया और नीचे छोड़ दिया। और इसी समय जब लटकाया, यीशु मसीह जहां प्रचार कर रहा था, सीधा छत से सीधा करा। यीशु मसीह करा ये क्या? भीड़ सामने से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। कह रहा इधर से भी आ रही है, इधर से भी। कह रहा ये क्या? ऊपर से कहां से टपक पड़ा? कहता उसके दोस्त ऊपर से कह रहे थे हमारा बंदा है, हमारा बंदा है। उसने कहा अच्छा हाँ क्या हुआ क्या हुआ? कह रहा लखवा इसको। कह रहा इतना बड़ा विश्वास? कह रहा तुम्हें ये भी नहीं पता? कह रहा छत का मालिक क्या कहेगा, घर का मालिक क्या कहेगा? छत फाड़ दिया। कह रहा हमें विश्वास है। कह रहा जब तू लोगों की छत सील देता है तो इस मालिक की छत भी सील देगा, मरम्मत कर देगा तू इनकी। कह रहा जब तू आदमियों की मरम्मत करता है, छत की मरम्मत भी कर देगा। कह रहा तुम्हारा इतना बड़ा विश्वास? कह रहा जाओ तुम्हारे मरीज को कहता हूं। कह रहा चल लखवे के मरीज उठ खड़ा हो, चल गंजे उठ जा। और लकवे का मरीज खड़ा हो गया। हालेलुया। चलने फिरने लगा, परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन किसके कारण? ये बीमार का विश्वास नहीं था, लेकिन लाने वाले का विश्वास था। अगर आज यहां पर आया, फोटो लेकर आया अपने बच्चे की, बच्चे का विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर खोल देगा। समझ में आया कि नहीं? तुम्हारे पति का विश्वास नहीं है, थोड़े दिन बाद उसका घोंसला हिलेगा। और तुम डरना मत। तुम कहना पता है हमें किस लिए आया घोंसला हिला तेरा। हालेलुया। हालेलुया। पति भी ऐसे आएगा, कमर दुख रही, और यहां आकर चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? yes. आपके जीवन में परीक्षा क्यों आती है? कह रहे हैं कि आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, आपको तरक्की करने के लिए आती है, ताकि तुम परमेश्वर के पीछे चलना सीख लो। आज हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने आज पवित्र आत्मा चलना सीख लिया है। लूका की किताब में एक जगह पर लिखा, कह रहा क्लियर वहां पर, हाँ स्क्रीन पर देखें 24 का 30 और 31। हाँ क्या लिखा? जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, मतलब यीशु मसीह उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया। उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। उनको तोड़कर देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लिया। हालेलुया। उनकी आंखों में तब जब उन्होंने पहचान लिया। हालेलुया। अपने प्रभु बोझ को उठाओ अपने हाथों में, शाबाश, ऊपर उठाओ अपने प्रभु बोझ को उठाओ। क्या लिखा? पहला आदम, सुनना ध्यान से, सीक्रेट बता रहा हूं, तो दे जरा गंजे में मुंह यहाँ पे चले इधर खड़ा। और इसी समय कह रहा है पहला आदम उसने सेब खाया। कितनों को पता है ये बात? पहले आदम ने क्या खाया? एप्पल खाया। और बाइबल क्या बोलती है? उसकी आंखें खुल गई, लेकिन उसकी आंखें पाप के लिए खुली थी। लेकिन यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर दिया चेलों को, उनकी आंखें खुल गई सच्चाई के लिए। हालेलुया। आज ये मैंने जो प्रभु बोझ दे रहा हूं, आपकी आंखें खुलेंगी और आपको यीशु की पहचान होगी। और आज रात के बाद आपको पहचान होगी, इसी चर्च से मेरी गवाही बनेगी यीशु मसीह के नाम में। इसी चर्च से मेरे भविष्य को खोलेगा परमेश्वर। यही कुआं है मेरे लिए आज। इसी कुएं पर मैं आकर आज अपने बच्चे की जॉब को लेकर जाऊंगा। यही प्लेस है वो, यही कुआं है वो जो आज मैं अपने बच्चे की हीलिंग लेकर जाऊंगा। आज बांझपन यहां से बच्चा लेकर जाएगी चर्च। लेकिन फैसला आपको लेना है आज कि आज मुझे कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर, बीड़ी को छोड़कर, शराब को छोड़कर प्रभु बोझ लेना है कि नहीं? प्रभु बोझ लेना है कि बीड़ी पीना है? इसमें तंबाकू भी होता है इतनी सी पन्नी में, कितनों को पता है? तंबाकू खाने की आदत। मैं गया वॉशरूम में, देखा क्या किसी ने जर्दा खा के पुड़िया डाल रखी। मैं क्या बेवकूफ, यहां भी ऐसा ही होता है।
आप समझ रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे जिंदगी दे, मुझे आशीष दे, मुझे वो कुआं दिखाए जहां बरकतों का कुआं है, आज रात तुम्हारी आंखें खुलेंगी, आपको पता लगेगा कहां चंगाई का कुआं है, कहां गवर्नमेंट जॉब का कुआं है, कहां तुम्हारे फ्यूचर का कुआं है। आज रात एक स्वर्गदूत हाथ पकड़कर लेकर जाने वाला तुम्हें कुएं के पास। विश्वास करना है, हाथों को उठाना है। आज आप कहीं से मुझे देख रहे हैं और मेरे साथ प्रार्थना करना है। बोलो परमेश्वर, आज मैं पाप वाली जिंदगी को, कंफर्टेबल जिंदगी को छोड़ता हूं। मैं इस समय पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु बोझ लेने के बाद मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज से मेरे पिता परमेश्वर कि मेरा नहीं, आज शैतान का घोंसला हिलेगा। आज शैतान ने जो अब तक परीक्षा ली है, मेरे पिता परमेश्वर, इसमें हमारी ग्रोथ होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीषों को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरी आशीषें खुलेंगी आज रात यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, इनकी आशीषें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। प्रभु बोझ के साथ, हाँ हाँ, जिसकी ड्यूटी है वही आए। तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, और मेरे साथ कहो, परमेश्वर, मैंने जो अपने जीवन में जो भी कोई जाने अनजाने में अपराध किए, गुनाह किए, मुझे क्षमा कर। जितने लोग पश्चाताप कर रहे हो, प्रभु बोझ ले रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, ये प्रभु बोझ लेने के बाद इनके ऊपर डबल मस्सा उतरे, डबल अनॉइंटिंग उतरे, डबल आशीषें उतरे, हर चीज में सक्सेसफुल हो जाएं। जो ऑनलाइन घर में बैठे हैं, ले लो आज ये प्रभु बोझ है। ये रात परमेश्वर ने कहा तुम्हें छुड़ाने वाली रात होगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, सच में प्रभु बोझ लेने के बाद जान लें ये लोग कि मेरे प्रभु ने मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में आशीष दी है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग दे। बोलो आमीन। आप खा सकते हैं। मैंने जान लिया यीशु, तेरे सिवा मैं सुरक्षित नहीं, ऐ खुदा। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो, परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने मुझे आज पवित्र आत्मा जी सिखा दिया है, मेरे जीवन में आशीष दिया है, और इसी समय पवित्र आत्मा मैं अब से तेरे पीछे चलूंगा। इसी समय परमेश्वर, मेरे प्रभु, आज से पवित्र आत्मा बड़ी आशीष इनकी खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी डबल होने पाए। आज से पवित्र आत्मा बढ़ते फूलते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। और जो सच में आज फेथ को चौड़ा करे, इनके कारोबार चौड़े हो जाए, आज से बैंक बैलेंस चौड़ा हो जाए। हर एक आशीष, इनके बच्चों की बुद्धि खुल जाए आज से मेरे पिता, क्योंकि सच में परमेश्वर इन्होंने कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ दिया यीशु के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरा घोंसला नहीं हिलेगा। सारे बोलो हालेलुया।